तो आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग बनाने जा रहे हैं 27A का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर, चूँकि पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 17 तक। क्वेश्चन नंबर 17 तक किस तरह से बनाते हैं यह शुरू से, ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग जो है 18 के बाद के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो ये 18 से लेकर 40 तक अगर सारे क्वेश्चन को देखा जाए तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट ये 18 से लेकर 28 तक, ध्यान देंगे 18 से लेकर 28 तक जो है एक पार्ट हो गया, और 29 से लेकर 40 तक जो है दूसरा पार्ट हो गया। अब यह दो पार्ट इसलिए हो गया कि इसमें जो भी प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेम नंबर से मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हम लोग को सॉल्व करना है। अब वह कौन सा नंबर होगा यह प्रॉब्लम देखकर हम डिसाइड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 40 तक जो है यह फॉर्मूला बेस्ड है। तो अभी तक हम लोग जो है सिर्फ एक फार्मूला को यूज किए हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a रहे तो इसको n इंटू a पर पावर n माइनस 1 लिखते थे। इस तरह का सिर्फ एक फार्मूला यूज किए हुए हैं। जब हम लोग इस पर जाएंगे तो इसमें कौन कौन से फार्मूले लगेंगे इसके बारे में भी हम उसी समय डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने RS अग्रवाल बुक को अपने साथ में रखिए। तो यह आपका कहता है कि लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h इंटू 1 बाय रूट अंडर x प्लस h माइनस 1 बाय रूट x। तो इसको सॉल्व करना है हमको। लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h, यहाँ एलसीएम आप ले लीजिए, रूट x प्लस h हो गया इंटू रूट x, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा इसका एलसीएम। अब क्या होता है कि रूट x यहाँ चला आया, रूट x प्लस h जो है ये साइड में चला आ जाएगा। ये तो आप सिंपल जान ही रहे होंगे। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या करते हैं, हमने कहा कि किसी भी नंबर से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह जो आप फॉर्म देख रहे हैं ना, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें रूट एक्स प्लस एच, अब फिर रूट एक्स प्लस एच, तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि इससे मिलता जुलता ये है, लेकिन इसका कंजुगेट है। ये किस तरह से कंजुगेट है, यहाँ साइन आपका निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लेकर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि यह आपका रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे जो है आपका रूट एक्स, अब फिर उसके बाद रूट एक्स प्लस एच, इसको इधर लिख दिए इसको इधर लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यह रूट एक्स प्लस एच ये बच गया। यहाँ पर देखेंगे कि इस दोनों के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल किए हैं वो याद होगा a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी आधार पर हमने यहाँ पर इसको सेट किया है। तो अब जो ये आपका वैल्यू है तो यह क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय एच, यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर x होता है, माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा बाय रूट एक्स प्लस एच, उसके बाद रूट एक्स प्लस रूट जो है x प्लस एच। इस तरह से ये सारे टर्म हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि x आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ h और यहाँ h कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाय रूट अंडर x प्लस h
यह रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस एच। तो अब जो ये है ना आपका, यह डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, यानी कि यह प्रॉब्लम आपका होश में अब आ गया। जब यह होश में आ गया तो h इक्वल टू 0 आप रख दीजिए इसमें। तो जैसे h इक्वल टू 0 रखेंगे तो रूट एक्स प्लस 0, तो रूट एक्स ही हो जाएगा। इसके बाद रूट एक्स है अब प्लस रूट एक्स प्लस 0, है ना, रूट एक्स प्लस 0, तो रूट एक्स ही होता है। तो -1/रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो यह एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स प्लस रूट एक्स तो 2 रूट एक्स हो जाएगा। इस तरह से -1/2 एक्स रूट एक्स, यह आपका क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बना लीजिएगा। जैसा कि हमने कहा कि 18 से लेकर 28 तक के प्रॉब्लम को, हर एक प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और यह जो सेम नंबर है हमको कहाँ से प्राप्त होगा, इस प्रॉब्लम से ही प्राप्त होगा। तो चलिए इसी तरह का प्रॉब्लम और एक हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप बनाने का कोशिश करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में आपका दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0, और यह आपका 2 माइनस एक्स -2 प्लस एक्स √2 प्लस एक्स बाय यह x दिया गया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है, यह जो प्रॉब्लम है इसको हम √2 माइनस एक्स, यहाँ इसका कंजुगेट लेना है। तो यहाँ प्लस लेकर 2 प्लस एक्स रूट के अंदर 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 प्लस एक्स से इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर ऊपर जो देख रहे हैं ना आपका, ये a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में है, जिसको हम 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यह दोनों का काम ख़त्म। डिनोमिनेटर में x बच रहा है, और यह 2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स इस तरह से प्राप्त होता है। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यह आपका 2 माइनस एक्स हो जाएगा, पावर भी हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, -2 प्लस एक्स हो जाएगा। यह अभी ब्रैकेट में रखिए इसको, अगर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो ब्रैकेट में रखना होगा। यहाँ पर x लिखिए, 2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, 2 माइनस एक्स -2 प्लस यह माइनस एक्स बाय क्या हो गया, x इंटू √2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स। ये x 2 आपका कैंसिल होता है, तो ऊपर पे हमको प्राप्त होता है -2x। अब बाय क्या नीचे में है, x, और यह आपका 2 माइनस एक्स है, और फिर यह क्या है, 2 प्लस एक्स है, और यह क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, है ना। ये x आपका कैंसिल हो गया। अब x कैंसिल होते ही यह आपका डिटर्मिनेट फॉर्म में हो गया, डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, यानी कि यह फंक्शन जो है, यह फंक्शन आपका होश में अब आ गया है। अब क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, -2 रूट अंडर 2 माइनस 0 प्लस √2 प्लस 0 इक्वल टू -2 बाय √2 प्लस √2, यानी कि -2/2 √2 हो गया। 2 कैंसिल हो गया, तो -1 बाय क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। यही आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन जो है 21 भी है। 21 देख के डरिएगा नहीं, थोड़ा सा खाली ये बड़ा लग रहा है देखने में, तो ये आपका 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को लिखते हैं बोर्ड कॉपी पे। यह आपका लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर है, -1 बाय x दिया गया है।
तो इस प्रॉब्लम में क्या बताए थे कि 28 से लेकर 38 तक का जो प्रॉब्लम होगा इसमें ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देख के समझ में आता है जो भी कन्फ्यूजन है इसी से है। तो इसी का कंजुगेट हम लोग लेते हैं √1 + x स्क्वायर। हम यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लीजिए। यहाँ पर 1 + x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ले लीजिए ताकि a - b a + b का फॉर्म आ सके यहाँ पर जिसके चलते हम a² - b² को लिख सके। तो यह हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0 1 + x - 1। चूँकि √1 + x का होल स्क्वायर होगा तो रूट भी हट जाएगा और यह स्क्वायर रूट भी हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पर -1। अब बाय कितना हो गया भाई, यह x × 1 + x + 1। अब इसमें देखिए क्या क्या आपका कट रहा है, 1 यहाँ पर कट रहा है। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0। अगर यहाँ पर हम x कॉमन ले लें तो 1 + x बच जाता है। नीचे में x है आपका √1 + x + 1। ये x फिर कैंसिल हो गया। तो जैसे ही कुछ टर्म कट जाएंगे ना तो वो जो है डिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। अब फिर हम x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं तो 1 + 0 बाय √1 + 0 + 0 का स्क्वायर अब +1। तो यह 1/√1 + 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। √1 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आंसर प्राप्त करते हैं, कितना 1/2 प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 भी बच्चों बहुत इजी है, बहुत इजी। 22 में भी आप क्या करेंगे, ऊपर पे जो कंजुगेट दिख रहा है आपका, यह जो दिख रहा है ऊपर पे एक्सप्रेशन, इसका कंजुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। 23 में भी आपको यही चीज़ करना है। यह जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसमें माइनस की जगह प्लस लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। इसके बाद 24 भी सेम इसी तरह का है, 25 भी इसी तरह का है। तो 24 और 25 में हम चलिए आपको 25 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ 25 नंबर हम लोग ले रहे हैं, 25 नंबर। तो ये आपका हो गया 25 नंबर का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 25 में भी क्या करेंगे, ये जो नीचे में टर्म दिया गया है इसका कंजुगेट लेकर, ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यही जो है आफत के तरह है। क्योंकि इसका और इसका वैल्यू जब हम रखते हैं तो रूट निकालना भी मुश्किल है। तो इस रूट को ही हम लोग इबोलिश करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये x + 2 + √3x - 2 से ऊपर x + 2 का रूट प्लस 3x - 2 का रूट जो है ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ऊपर पे जो है सो रह ही जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 और यह x² - 4 है। तो इसको हम चलिए आगे लिखेंगे और कुछ, तो यह √x + 2 हो गया प्लस √3x - 2 हो गया। और नीचे जो है ना यह a - b और a + b का फॉर्म है। तो इसीलिए यह √x + 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और यह 3x - 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। यह आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 और यह आपका x + 2 स्क्वायर रूट प्लस 3x - 2 का स्क्वायर रूट। अब बाय कितना हो गया, यह x + 2 हो जाएगा -3x + 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपका क्या क्या कट जाता है।
तो इसमें x टेंस टू 2 लिखने के बाद ये जो टर्म देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एक बार x प्लस 2 लिखिए और एक बार x माइनस 2 लिख दीजिए, तो क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया और एक बार x माइनस 2 हो गया। और उसके बाद जो है यह x प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2 बाय, यहाँ पर देखा जाए कि 3x माइनस में है और x प्लस में है तो माइनस 2x बचता है, और यहाँ पर 2 प्लस 2 मिलके 4 हो जाता है। यह लिमिट x टेंस टू 2, यह x प्लस 2 और यह x माइनस 2 और यह आपका रूट x प्लस 2 अब प्लस 3x माइनस 2, अब बाय कितना हो गया, माइनस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 2 बच जाता है। x माइनस 2 कैंसिल। अब ये आपका आ गया डिटर्मिनेट फॉर्म में, और इसमें जो है x का वैल्यू 2 रख दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए, 2 प्लस 2 रूट अंडर 2 प्लस 2 अब प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, अब बाय क्या हो जाएगा आपका माइनस 2, तो यह 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 हो जाएगा, 3 2 जो 6 माइनस 2 तो यह भी आपका 2 हो जाएगा, बाय माइनस 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 बाय माइनस 2, 2 2 जब 4 तो यह आपका आता है माइनस 8। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 26 नंबर और 27 नंबर का प्रॉब्लम जो है सेम है, थोड़ा सा अलग है आपका 28 नंबर का प्रॉब्लम। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग 28 नंबर प्रॉब्लम बनाते हैं। तो 28 में लिखा गया है कि लिमिट x टेंस टू 0 और यह 1 प्लस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ये प्रॉब्लम आपका दिया गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, x टेंस टू 0 लिखेंगे ही, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अंडर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स है। तो इसको एक बार इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और एक बार जो है इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स हो गया, और उसके बाद रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स हो गया। अब क्या करना है, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए। ये फॉर्म है आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है। इसको और आप जो है इसको दोनों को देखिए, तो यह a माइनस बी का फॉर्म है और ये a प्लस बी का फॉर्म है। तो इस दोनों को एक साथ में हम लिख सकते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स, इसके साथ बचा हुआ है 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इस टर्म का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 1 प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, चूँकि माइनस के चलते अंदर वाला टर्म प्लस जो है माइनस में बदल जाता है। इसके बाद जो है इस दोनों का काम होने पर ये रेस्ट बच जाता है आपका रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बच गया, और यही लिमिट x टेंस टू आपका 0 है। यहाँ पर 1 1 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 1 कैंसिल। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एक x कॉमन अगर ले लेते हैं तो x माइनस 1 बचता है, और उसके बाद रूट अंडर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बचता है। अब इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचता है,
और यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बचता है, और ये लिमिट एक्स टेंस टू आपका 0 रहेगा। इस यहाँ तक आते आते क्या होता है, एक्स एक्स तो कट जाएगा, फिर भी एक चीज़ कटने के लिए बच जाता है, यह एक्स माइनस 1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय, इसको आप देखिए तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब जो है यह आपका डिटर्मिनेट फॉर्म में बन गया। किस फॉर्म में? डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, यानी कि इस प्रॉब्लम को अब होश आ गया है ना। अब होश आ गया तो इसका वैल्यू रख दीजिए, रूट अंडर 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0 बाय 0 प्लस 1 है ना। उसके बाद रूट अंडर 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0, तो यह 1 प्लस 1 बाय 1 इंटू 1 प्लस 1, तो इस तरह से यह 2 बाय क्या निकला, 2 आया, और 2 बाय 2 जो है आपका कैंसिल होके क्या देगा, 1 देगा। तो ये आपका 1 जो है लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 28 तो बना लिए आप, 28 हमने बनाया, और ठीक 27 भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। इसमें भी जो है ना 2 बार प्रॉब्लम के कंजुगेट 2 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि किसी एक टर्म का कंजुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे टर्म का जो भी अपोजिट साइन लेके यानी कंजुगेट मिलेगा उसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यही रूल आपको फॉलो करना है 27 में। तो इस तरह से 28 का प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका बहुत ही इजी है। इस तरह के पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्लास 9-10 में ही पढ़े होंगे। तो क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। और सबसे बड़ी बात ये है क्या कि चूँकि x इक्वल टू एक्स टेंस टू 1 पे जो है यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है, तो इसीलिए इस पोलिनोमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर है और इसका भी x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 एक फैक्टर तो होगा ही, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चूँकि फैक्टर आप लोगों को निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चूँकि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे आप x माइनस 1, और यह मिलेगा आपका x प्लस 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, और नीचे में आपका x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ये फैक्टर मिल जाएंगे। अब इसमें x माइनस 1 को कटना ही कटना है। इसके बाद जब इसमें सारे वैल्यू को रखेंगे तो आपका यह वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा अलग है, हटके है। यहाँ पर देखिए यह लिमिट x टेंस टू 2 और यह 3 पर पावर x अब प्लस 3 पर पावर 3 माइनस x अब माइनस 12 अब बाय यह 3 पर पावर 3 माइनस x अब माइनस 3 पर पावर x/2। तो यहाँ पर जो है ना इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो क्या हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसमें कुछ ऐसा पुट कीजिए जो कि आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान कर दे। तो इसके लिए हम पुट करते हैं, देखिए समझिएगा, 3 पर पावर x/2 को हम लोग मान लेते हैं z मान लेते हैं। तो जब z मान लिए तो क्या हो गया कि इस कंडीशन में जब आपका x टेंस टू 2 होता है तो 3 पर पावर x/2
टेंस टू क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 पर पावर 2, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो यह 3 निकलता है। तो 3 पर पावर x बाई 2 इक्वल टू 3 आपका निकल जाता है। तो हमको क्या करना है कि जब हम यहाँ पे इतना पुट करेंगे, इसी हिसाब से इस लिमिटिंग वैल्यू को भी पुट कर लेना है। तो हम क्या देखते हैं कि z टेंस टू आपका क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, क्योंकि इसको क्या माने हुए हैं हम, z माने हुए हैं। अब देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यह लिमिट z टेंस टू 3, 3 पर पावर x है, यानी कि 3 पर पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल होके 3 पर पावर x ही बच जाएगा, तो इसीलिए z का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। तो ये जहाँ भी है तो यह z का स्क्वायर प्लस 3 पर पावर 3 3 पर पावर x माइनस 12 बाय 3 पर पावर 3 पर पावर x माइनस, यह आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। अभी भी जो है 3 पर पावर x पूरी तरह से हटा नहीं है, इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो z टेंस टू 3, z का स्क्वायर प्लस 3 पर पावर 3 9 होता है, 27 होता है, 27 बाय z का स्क्वायर माइनस 12 बाय 27 बाय z का स्क्वायर माइनस z हो जाता है। इस तरह से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्योंकि अभी यह नया नया प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा अटपटा लगेगा ही। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यह आपका हो गया लिमिट z टेंस टू 3, यहाँ एलसीएम हो गया z का स्क्वायर, z पर पावर 4 माइनस 12 z पर पावर 4 प्लस 27 माइनस 12 z का स्क्वायर। फिर नीचे में एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आपका z का स्क्वायर हो जाएगा 27 माइनस z का क्यूब हो गया। यह z स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच गया आपका लिमिट z टेंस टू 3, z पर पावर 4 माइनस 12 z का स्क्वायर प्लस 27 बाय 27 माइनस z का क्यूब। अब यह पोलिनोमियल के तरह हो गया, यह भी पोलिनोमियल के तरह हो गया आपका। इस दोनों को फैक्टराइज कीजिएगा ना, आप फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। बच्चों जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं, ये आपका पोलिनोमियल हो गया, ये भी पोलिनोमियल हो गया। तो चूंकि z टेंस टू 3 है, इसको देखकर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस दोनों पोलिनोमियल का z माइनस 3 जो होगा एक फैक्टर होगा निश्चित रूप से। तो क्या करेंगे हम लोग, z माइनस 3 से ऊपर वाले टर्म को भी डिवाइड करके फैक्टराइज करेंगे, और z माइनस 3 से नीचे वाले टर्म को भी डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि आप देखें तो यह आपका 3 का क्यूब माइनस z का क्यूब के लिए एक फॉर्मूला ही है। ए क्यू माइनस बी क्यू आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो यहाँ इसको हम लोग देखिए इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसी को z टेंस टू 3 है, z स्क्वायर माइनस 3 रहने दीजिए, और इसको z प्लस 3 एक बार लिख सकते हैं, z माइनस 3 एक बार लिख सकते हैं। अब इसको z माइनस 3 लिखेंगे ना, तो इसके पहले एक माइनस बाहर आ जाएगा, और यह 9 प्लस 3 z प्लस z का स्क्वायर हो जाता है। तो z माइनस 3 आपका कैंसिल हो गया। अब z इक्वल टू 3 जो है आप इस दोनों में ऊपर नीचे रख दीजिए। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 बाय 9 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये माइनस में आपका। तो 9 माइनस 3 6 इंटू 6, अब बाय क्या हो गया, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। तो यह माइनस 18 बाय 27। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यह आपका क्या मिल जाता है, 36 बाय 27, यह माइनस 4 बाय 3 हमको मिलता है। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू माइनस 3 बाय 4, यही आंसर आपका हो जाएगा।
इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सेकेंड इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 रहे, e⁻x-1/x रहे, तो इसको हम लोग 1 लिखते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है, अगर x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू 0 लिख दिए, 3x टेंस टू 0 लिख दिए, 4x टेंस टू 0 लिख दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जितना टेंस टू हम यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ भी दिखना चाहिए, यहाँ भी दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लिमिट 2x टेंस टू हमने 0 लिख दिया, तो e⁻2x रहना चाहिए और नीचे भी 2x रहना चाहिए, तब ये 1 होगा। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x-1/x रहे तो इसको हम लोग log a लिखते हैं। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 1 + x/1/x पावर रहे तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, e लिखते हैं। इस तरह से। और एक फॉर्मूला क्या आप जान रहे हैं कि यदि लिमिट x टेंस टू 0 रहे और log 1 + x/x को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो इस तरह से ये सारा फॉर्मूला आपको पता है। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 30, कहने का मतलब कि 30 तो मैंने बता दिया, 31 से लेकर लास्ट 40 तक का जो प्रॉब्लम है इसी सब फॉर्मूले पर आधारित है ना। आप देख सकते हैं, यह आपका हो गया कितना, यह आपका 31 से लेकर यह 40 तक का जो प्रॉब्लम है इसी एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मूले पे आधारित है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 31 नंबर का प्रॉब्लम, तो 31 नंबर में यह लिखा गया है कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻4x-1/x दिया गया है। तो क्या हम लिख सकते हैं, लिमिट इसको 4x टेंस टू 0 तो लिख ही सकते हैं, e⁻4x-1, तो यहाँ पर सिर्फ x है तो यहाँ भी 4 चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को जो है हम 1 लिख सकते हैं। जब यहाँ 4x लिखें, e पर पावर 4x आया तो नीचे में भी 4x चाहिए, तो यानी इसका वैल्यू 1 और इसके साथ 4 है, तो आंसर हो गया हमारा 4 हो गया। इसके बाद देखिए 32 नंबर, यह दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 है, e⁻2 + x है आपका, -e² दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 e² कॉमन ले लें तो e⁻x-1/x बचता है, क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं ना, इसको e⁻2 × e⁻x लिख सकते हैं। तो e⁻2 हम कॉमन लिए तो e⁻x-1/x बचा। अब यह कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ला सकते हैं लिमिट से, तो लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x-1/x, तो यह जो वैल्यू होगा, फॉर्मूला कहता है कि इसका वैल्यू 1 होगा, तो इसलिए e² × 1 = e², यही आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है। इसके बाद हम लोग 33 को देखें तो 33 में देखिए लिमिट x टेंस टू 4 लिखा गया है और e⁻x-e⁻4/x-4 लिखा गया है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो बच्चों इसमें जो है पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे हम x = 4 + h पुट कर दिए इसमें, चूँकि ये एक ऐसा सूटेबल वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं जिसके कारण यह फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आप पढ़े हैं उस पर यह चला जाए। तो कैसे यह चला जाता है इसको हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर देखिए when x टेंस टू 4, तो इस कंडीशन में h टेंस टू 0 होना चाहिए। अब इस पे ज़रा सा सोचिए कि अगर x जो है 4 के ही बराबर है, एकदम 4 के नज़दीक है,
तो इसका मतलब कि h को 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसे सोचिए कि अगर x मान लीजिए 4 है, x निश्चित रूप से 4 है, तो 4 के साथ हम h जोड़ दिए, तो 4 के साथ हम h जोड़ दिए तो 0 ही ना जोड़ सकते हैं जो कि x के बराबर हो, जो कि इसके इक्वलिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर अगर x टेंस टू 4 जाता है तो यहाँ h टेंस टू ऑटोमेटिक हमारा 0 जाता है। तो ये h टेंस टू 0 हो गया जब हम इसको पुट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और उसके बाद e टू दी पावर क्या लिखते हैं हम लोग, 4 प्लस h लिख सकते हैं, तो 4 प्लस h लिख सकते हैं। e टू दी पावर 4 है और x के जगह पे 4 प्लस h लिख सकते हैं और यहाँ पर -4 है। देखिए जैसे वैल्यू को रखें x इक्वल टू 4 प्लस h तो फटाफट ये रिड्यूस होके चला आया। देखिए हमारे काबिल बन गया ये h टेंस टू 0, e टू दी पावर 4 कॉमन लिए तो e टू दी पावर h -1 बाय 4, 4 कट गया बाय h। तो अब देखिए यह e टू दी पावर 4 को अगर बाहर निकाल देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं तो e टू दी पावर h -1 बाय h आपको मिलता है। तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसलिए e टू दी पावर 4 इंटू 1 इक्वल टू e टू दी पावर 4, यही आप वैल्यू लिख सकते हैं। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 34 भी है। अब जो है प्रॉब्लम मैं शॉर्ट में खींच रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 है आपका e टू दी पावर 3x माइनस e टू दी पावर 2x बाय क्या है, x है। आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, ये है e टू दी पावर 3x -1 कर दीजिए, अब फिर माइनस e टू दी पावर 2x -1 कर दीजिए। आप ध्यान से देखिए, दोनों को सॉल्व करके देखिए, इस दोनों को सॉल्व करके देखिए, ये इतना ही आएगा आपका, क्योंकि यहाँ -1 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब -1 + 1 कट के यही चीज़ बच जाएगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर 3x -1 बाय x, अब फिर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर 2x -1 बाय x लिख सकते हैं। अब देखिए इसको भी 3x चाहिए तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2x चाहिए तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ 3x भी लगा सकते हैं, यहाँ 2x लगा सकते हैं। इस तरह से इसका जो वैल्यू हो गया 1 इंटू 3 माइनस इसका भी वैल्यू 1 इंटू 2, तो यानी कि 3 - 2 इक्वल टू 1। तो यह 1 इसका लिमिटिंग वैल्यू निकल जाता है हमारा। उसी तरह से 35 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, तो यह क्वेश्चन भी बहुत इजी है लेकिन देखने में सिर्फ आपको लग रहा है। तो इसमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x -1 बाय x, इस दोनों को एक बार लिख देना है, फिर -x बाय x कर देना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा और ये कट के 1 हो जाएगा, 1 - 1 होने से यह आपका 0 हो जाता है। तो इसी तरह से 36 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए कुछ नहीं है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर bx माइनस e टू दी पावर ax बाय आपका x है, यही ना। अब इस प्रॉब्लम को देखिए और यह 34 नंबर को देखिए, इसको देखिए, इस प्रॉब्लम को देखिए और यह 34 नंबर को देखिए। दोनों प्रॉब्लम आपका सेम है, सिर्फ b के जगह पे 3 है और a के जगह पे 2 है। तो इसलिए इसको जो है खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, है ना, खुद सॉल्व करने का कोशिश करेंगे आप लोग। इसके बाद इसी तरह से आपका 38 भी है आपका, देख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x बाय क्या है, x है। तो इसको क्या करना है, उसी तरह लिख देना है, लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 माइनस a टू दी पावर माइनस x माइनस 1 लिख दीजिए और सॉल्व कीजिए तो यही चीज़ आ जाएगा बाय x। लेकिन यहाँ दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा,
ये लग जाएगा a टू दी पावर x माइनस 1/x का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है log x होता है। तो इसके लिए भी हमारा log a आ जाएगा, तो इतना बाय x आएगा तो log a लिखेंगे, और इतना बाय जो है आपका x आएगा तो यहाँ माइनस log a लिखेंगे, है ना। माइनस x है तो माइनस log a हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे ना तो यही आपका 2 log a के बराबर आ जाएगा। तो इसको ध्यान से बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा, है ना। इसी तरह से आपका 39 देखिए बहुत इजी है, फॉर्मूला पर ही आधारित है। लिमिट x टेंस टू 0 हो और यह 2 पर पावर x माइनस 1/x है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग log 2 लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस x को लिखते हैं log a लिखते हैं। तो a के जगह पे जो है यहाँ 2 है, तो क्या लिखेंगे? log 2 लिखेंगे। और यह लास्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 40, यह आपका दिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 0 3 पर पावर 2 प्लस x माइनस 9/x दिया गया है। तो लिमिट x टेंस टू 0 3 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर x माइनस 9/x, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 3 पर स्क्वायर कॉमन ले लिए, 3 पर पावर x माइनस 1/x हो गया। 3 पर पावर 2 इंटू लॉग क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, इसी पर देखिए यह भी बैठ रहा है। 3 पर पावर x है तो a पर पावर x है माइनस 1 इंटू एक्स, तो इसको log a लिखते हैं, तो यहाँ 3 है तो इसको log 3 लिखेंगे। इस तरह से यह 9 log क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बच्चों यहाँ तक आपका 27 एक्सरसाइज 27A एक्सरसाइज जो है आपका इंड होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में 27 का B एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉब्लम को बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।